पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो या एलीट पॉलिटिशियंस हों, वो मेजर गौरव आर्या को हर वक्त याद रखते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेजर साहब के बारे में कि भाई मैं जानता हूँ मेजर को, मेजर तो रॉ के एजेंट हैं। लेटली आई हैव स्टार्टेड वाचिंग टिकटॉक, तो उसमें एक इंडियन जर्नलिस्ट फरमा रहे थे, आई नो ही इज अ रॉ एजेंट, इज अ मेजर फ्रॉम द आर्मी, देन इनटू जर्नलिज्म, so one knows where they are coming from. I'm a politician too. So इसे फंड मारा है जरदारी साहब ने $100 बिलियन का के। तो ये फंड नहीं है, ये हकीकत है। इंशाल्लाह होगा और आप करेंगे। हमारी सिर्फ आपके साथ दुआएं भी होगी और स्ट्रगल भी। अब ये सवाल नहीं है कि मेजर साहब कौन है, सबको पता है मेजर साहब भारत की आर्मी के वेटरन हैं, एक बहुत ही डायनामिक कमेंटेटर हैं और वो बात करेंगे भारत की और भारतीय सिविलाइजेशन से जो भी तल्लुक़ रखता है वो भारत की बात करेगा, मगर उनकी बातों में वज़न है, दलील है, लॉजिक है। जब मेरे पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तान की बात करते हैं जज्बे के साथ, तो अनफॉर्चुनेटली पीछे जो बैकग्राउंड में जो स्टैट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते। चाहे वो इमरान खान बात करें, चाहे आसिफ अली जरदारी बात करें, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बात करें, मगर मेजर साहब जब बात करते हैं तो वो सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे होते, वो फैक्ट्स पे बेस करते हुए बात करते हैं जो भारत को सपोर्ट करती है। और वो भारत के आर्मी के वेटरन हैं, तो वो भारत के अनऑफिशियल वन ऑफ द, यानी जो मिलियन स्पोक्स पर्सन भारत के हैं, जनता जैसी होती है, इसी तरह वो भी हैं। मेजर साहब आपका स्वागत है दिल्ली से। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, बातचीत शुरू करेंगे कि आपको पाकिस्तान की जो अशराफिया है कोट अन कोट, वो हर वक्त याद रखती है। अब आसिफ अली जरदारी ने भी आपको याद रखा, तो क्या महसूस किया आपने? सर मुझे तो भेजा किसी ने, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि जरदारी साहब गलत क्यों समझ रहे हैं। मैंने वो पूरा सुना उनका सर, स्टेटमेंट जो था, और मुझे बड़ा फनी लगा सर। तो तब मैंने उसके पहले मैंने ऐसा बोला था, क्योंकि जरदारी साहब का एक कमेंट आया था सर कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $4 अरब हैं। और मैं क्योंकि जब जेल में रहा था 10-12 साल मैं जेल में रहा, तो वहां पे मैंने इकोनॉमिक्स की बहुत किताबें पढ़ी और मुझे पूरी इकोनॉमिक्स की पूरी समझ है, पूरी अकल है। और मैं वो बंदा हूं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 4 अरब हैं, मेरे पास वो चाबी है, वो कुंजी है जो इसको 4 से लेकर 100 अरब ले जाएगी। ऐसा जरदारी साहब ने कहा। तो ठीक है, आप ले जाएं, आपको रोका किसने? आप, सरकार आपकी है, आपका बेटा फॉरेन मिनिस्टर है, आपकी चलती है, सब लोग सुनते हैं आपकी, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मतलब कि लोग आए आपके घर में नारियल वारियल लेकर नारियल फोड़ेंगे तब? तो मैंने बोला कि जरदारी साहब ने बड़ा भंड मार दिया, जरदारी साहब ने ऐसी हवा में फायरिंग कर दी है। तो जरदारी साहब को बात बुरी लग गई, तो कह रहे हैं ये मेजर है, ये रॉ का एजेंट है, फलाना ढिमका। और आगे चल के वीडियो में जरदारी साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब का प्लान क्या है। तो सामने जो लोग बैठे थे ना, इन्वेस्टर्स वगैरह या जो भी उनके सपोर्टर्स होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था उनकी बातों से कि सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं। उनके सामने जरदारी साहब क्या कहते हैं, जरदारी साहब का प्लान क्या है सर, सुनिएगा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का प्लान है, 4 अरब से लेकर 100 अरब कैसे ले जाएंगे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो कहते हैं ये जरूर होगा इंशाअल्लाह, आपकी मेहनत होगी और मैं आपके लिए दुआएं करूंगा। तो एंड में सर, जो उन्होंने 12-13 साल जेल में किताबें पढ़ी इकोनॉमिक्स की, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट बन गए थे, एंड में उन्होंने बोला कि मेहनत तुम ही करोगे बेटा, तुम ही मेहनत करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे, मैं तो दुआएं करूंगा। दुआएं तो कोई भी इंसान कर सकता है सर। दुआ करने के लिए इकोनॉमिक्स की किताब थोड़ा ना पढ़ना जरूरी है वहां पे कि मैं बड़ा इकोनॉमिक्स का माहिर हूं और मुझे सब कुछ जानता हूं। एंड में उनका यही था कि मैं दुआएं करूंगा। तो सर ये मुझे लगता है कि दिस इज सिम्टोमेटिक ऑफ पाकिस्तान लार्जर प्रॉब्लम्स, कि जो अशराफिया है वो हर समय झूठ ही बोलता है आवाम से। और ये सच इसलिए भी नहीं बोलते सर क्योंकि आपने बोला ना कि गौरव आर्या फैक्ट्स पे बात करता है और पाकिस्तानी जब बात करते हैं तो दलाइल पे बात नहीं करते, जज्बाती हो जाते हैं। एक्चुअली सर क्या होता है ना, फैक्ट्स बड़े बेरहम होते हैं सर। जो डेटा स्टैटिस्टिक्स होता है ना, दैट इज वेरी क्रूअल सर, वेरी क्रूअल। अगर वो डेटा स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इतने भारत में लोग हैं जो आज रात भूखे सोए, तो भूखे सोए।
उसमें मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता कि क्यों सोए, इस वजह से सोए, ये अच्छा है बुरा है, ऐसा नहीं होना। मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स है, डेटा तो डेटा है, गणित तो गणित है सर। तो बात यह है कि इनका, जैसे इनकी मदर थी सर, बिलावल भुट्टो की मदर, एंड ब्रेव लेडी, मैं बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात कर रहा हूं। बेनजीर जी का क्या हुआ कि उन्होंने, शी सपोर्टेड जिहाद इन कश्मीर सर, ठीक है, और उनके सपोर्ट से हजारों लोग भारत में मरे। चलिए हम कहते हैं ठीक है, आप हमें दुश्मन समझते थे, आप सोचते थे कि पाकिस्तान जिहाद स्पॉन्सर करेगा कश्मीर में, उससे पाकिस्तान का भला होगा, कश्मीर लगेगा, कश्मीर मिलेगा पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ठीक लगेगा उससे। आपने करा, कोई बात नहीं, चलिए आपने कर दिया, ठीक है, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम। आपने करा, अच्छा लगा बुरा लगा बात की बात है, आपने कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक तो मुझे बात समझ में आती है सर। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि गरीब के बच्चे को आपने कश्मीर भेज दिया और बिलावल भुट्टो को आपने ऑक्सफोर्ड भेज दिया। मुझे ये स्टोरी समझ में नहीं आई सर आज तक, ये पाकिस्तान में क्यों होता है? आप अगर कश्मीर को इतना मानते हैं, कश्मीर को इतना, कश्मीर के जिहाद को आप इतना सपोर्ट करते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह और हमारा दीनी फरीजा है और हमें करना है और हम करके मानेंगे और ये है फलाना है, तो ऐसा नहीं है ना कि आपके जो बाजवा साहब हैं वो गरीब के बच्चे को बोलें कि बेटा तू जाके कश्मीर में लड़ जा, AK-47 लेके तू इंडियन आर्मी में लड़, और साद बाजवा को ये बोले जो उनका बेटा है कि तू जाके दुबई में कंपनी खोल और मैं तेरे को अरबपति बना देता हूं। ये मुझे अभी तक, अब इमरान खान साहब को देख लीजिए, ही इज नो डिफरेंट। इमरान खान के बेटे ने आई थिंक फेसबुक कहीं पे डाला कि मुझे नदर्न एरियाज में ट्रैकिंग का मन है, उसने डाला होगा, जो भी उनके दो बेटे हैं लंदन में, मैं नाम, आई थिंक एक का नाम इब्राहिम, एक का कुछ और है। तो ये उन्होंने बोला कि हमारा बड़ा मन है नदर्न एरियाज में ट्रैकिंग करने का। तो इमरान खान से पूछा कि साहब ये आप बच्चों से आप करेंगे ट्रैकिंग, पाकिस्तान बुलाएंगे ट्रैकिंग? लड़के कह रहे हैं, मन जवान लड़के हैं आपके, जाएं उनके। तो कह रहे नहीं, पाकिस्तान में बड़ा खतरा है इस वक्त, तो मैं उनको बुलाना नहीं चाहता। अच्छा, इमरान खान के बच्चों के लिए पाकिस्तान में खतरा है। जो 7,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जेलों में हैं, जो फौजी बूट खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, जिनका टॉर्चर हो रहा है, जो गायब हैं, इमरान रियाज खान की फैमिली के ऊपर क्या, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो गाजर मूली है। वो कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे, उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है सर। पर इमरान खान के बेटों के लिए पाकिस्तान बड़ा खतरनाक है। और जो इमरान का नाम लिए फौजी छावनियों पर चढ़ गए, जो अभी जेल में हैं, जो कान पकड़ के मुर्गा बन के उठक बैठक कर रहे हैं, माफिया मांगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान को घर से निकलना चाहिए इस वक्त। इमरान खान रैली क्यों नहीं कर रहा है सर? मैं ये जानना चाहता हूं, आजकल इमरान खान रैली क्यों नहीं कर रहा? ये घर के अंदर बैठ के, जमान पार्क या बनी गाला में बैठ के ये लेक्चर क्यों दे रहा है? आप सोचें जरा इसके ऊपर सर। ये वहां से बैठ के यूट्यूब पे इंटरव्यू दे रहा है, यहां से बैठ के ये और सब कुछ कर रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा? ये बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये पब्लिक रैली में 100 लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, लाखों ना आए, चलो कोई बात नहीं, लोग डर गए, सहम गए फौज से, कुछ तो आप करो ना रैली, आप करो रैली, खून बहा दो, मर जाओ, शहीद हो जाओ, हकीकी आजादी तब मिलेगी। हाँ, इनके बेटे लंदन में शॉपिंग करेंगे, दूसरे का बेटा शहीद होगा हकीकी आजादी के लिए। तो ये पाकिस्तान का फ्रॉड है सर। ये जरदारी भी ने भी वही भंड मारा है जो सारे पाकिस्तानी मारते आए हैं आज तक। आपको एक बात पता है सर, आपको तो पता ही है सर, आप इस मामले में यू नो फार बेटर देन मी। जो जिन्ना था सर, मोहम्मद अली जिन्ना, वो जब पाकिस्तान आया था सर, उसने अपना बॉम्बे में जो घर था वो उसने बेचा नहीं था सर। क्योंकि जिन्ना से बोला कि आपने क्यों नहीं बेचा? आप तो भाई जब आप आते हैं दूसरे मुल्क तो सब कुछ फिर किनारे लगा के आते हैं। उसने बोला नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज अ डे व्हेन आई वांट टू गो बैक। जिन्ना ने मजहब के नाम पे एक मुल्क बना लिया, ही वांटेड टू गो बैक टू बॉम्बे, अपने घर वापस जाना चाह रहे थे। जिन्ना ने कभी बेचा नहीं वो घर। तो इनकी जो मुनाफकत है ना सर, ये डे वन से मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर जो उसके बाद लियाकत अली खान साहब थे, बोगरा साहब थे, जितने भी इनके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे, आर्मी चीफ रहे हैं, सबकी मुनाफकत रही है सर। ये दूसरों के लिए अलग कानून, गरीबों के लिए अलग, अपने लिए अलग। ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है सर, अनफॉर्चुनेटली कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। इसमें गरीब पाकिस्तानी जो आवाम है ना, वो पिसती है। इमरान खान ने भी ये करा है, ये आपका ये जो जरदारी हैं वो भी ये करते हैं, बाकी सब इनके सियासतदान, ऑल द जनरल्स दे डू दिस ओनली। जी, आपने मेरे साहब बड़ी खरी खरी बातें की। आपने कहा कि बात यह है कि पाकिस्तान की ये जो एलीट क्लास है, ये बड़ी बड़ी ख्याली बातें तो करते हैं, मगर अवाम जो है पिस रही है।
ना तो इमरान खान को मैथ आता था। जब ये 2018 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो आने से पहले ये शो डाल रहे थे मैं $200 बिलियन पाकिस्तान वापस लेकर आऊँगा। ना उनको मैथ आता था कि क्या वो वाकई 200 बिलियन था। अभी मैं 2 रोज़ पहले इनकी स्पीच सुन रहा था इमरान खान की। अब तो वो भाषण सिर्फ यूट्यूब पे देते हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे तो बैन है। और उस भाषण में वो ये फरमा रहे थे कि जरदारी जो दौरे करता है उस पर अरबों रुपए, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी जो दौरे कर रहा है आजकल अरबों रुपए खर्च कर रहा है। मैं ये सोचने लगा कि मैथमेटिक्स नहीं आता, फैक्ट्स का नहीं पता कि भाई एक दौरे में आपने कोई $1000 का नाइट का कहीं पे ले लिया होगा होटल में कमरा, तो वो अरबों रुपए तो नहीं बनते। अब जरदारी साहब कह रहे हैं जी कि मैं 4 अरब से 100 अरब कर दूंगा। और फिर बड़ी आपने अहम बात की, वो ये कहते हैं कि मेहनत आप करें, ताजरों को वो कह रहे हैं मैं दुआ करूंगा। आपको याद होगा इसहाक डार ने, पाकिस्तान के इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने चंद हफ्ते पहले कहा था कि अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया, अल्लाह ही इसकी इकॉनमी को कायम रखेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली यहाँ तक तो ले आई जिस गड़े पे ये खड़ा है। आगे आपको कहाँ जाता नजर आ रहा है? सर ये ना जो आपने इशाक डार की बात करी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसने कहा भी था कि अल्लाह ने मुल्क बनाया, अल्लाह इसकी इकोनॉमी संभालेगा, यानी अल्लाह इकोनॉमी संभालेगा और इशाक डार जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तनख्वाह लेगा, वो प्रोटोकॉल लेगा सर। तो इसने इशाक डार ने काम बांट दिया, अल्लाह को एक काम सौंप दिया, खुद को एक काम सौंप दिया उसने। देखिए सर ये कहाँ ले जाएगा पाकिस्तान को, नोबडी नोज। क्योंकि जब तक पाकिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान खुद को एक मुल्क नहीं मानता, पाकिस्तानी खुद के मुल्क को एक मुल्क नहीं मानते। वो कहते हैं कि जैसे एक सर यहाँ पे ना जैसे एक एलीट है, जैसे क्लब्स नहीं होते जिमखाना टाइप के जो क्लब्स होते हैं सर, जहाँ पे वो सिविल सर्वेंट्स जाते हैं, इंडिया में भी हैं। और इंडिया में तो खैर उनकी वैल्यू बहुत कम हो गई है आज की तारीख में, लेकिन मैंने सुना है पाकिस्तान में भी होते हैं ऐसे ब्रिटिश टाइम के क्लब्स हैं, वहां पे लोग जाते हैं। जैसे तो जिमखाना क्लब है, वही जिमखाना की बात कर रहा हूँ जी जी। तो सर वैसे उसमें एक तो साहब जाता है और वहां पे फिर वो पार्किंग वाले होते हैं, वेटर होते हैं, शेफ होते हैं, बारमैन होते हैं, ये सब होते हैं। तो पाकिस्तान इज लाइक अ जिमखाना क्लब सर, जिसकी कुछ चंद परिवारों को उसकी मेंबरशिप है सर, जो अय्याशी करते हैं वहां पे, वो जिमखाना में जाके पार्टी करते हैं और बाकी लोग उनको सर्व करते हैं सर। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई फ्यूचर है। जो पाकिस्तानी ये भी कहते हैं ना, कि मैंने कई पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सुना है कि कि ये इंडिया के साथ जब बहुत कंपेयर करने का इनको शौक है ना, तो दे विल कंपेयर विद इंडिया, इनसे कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और वेस्ट उसको बड़ा फेवर करता है। और जैसे कि मतलब कि इंडिया, इनके हिसाब से इंडिया में ऐसा कुछ खास नहीं है, वो तो अमेरिका फेवर करता है इसलिए इंडिया के पास इतने पैसे आ गए, वरना इंडिया को क्या, दैट इज देयर माइंडसेट। सर असली बात यह है कि फेवर दुनिया में कोई किसी का नहीं करता सर, ठीक है। जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए थे मुफ्त में, वो भी मुफ्त में नहीं दिए थे सर, वो भी फेवर नहीं करा था। पाकिस्तान ने अपनी फौजें भेजी, अपने बच्चों को वेपनाइज करा, अपने मदरसे वालों को उन्होंने टेररिस्ट बनाया, तो फिर अफगानिस्तान में खून खराबा करा। तो पाकिस्तान की भी कमाई वो हराम की नहीं है, वो कमाई भी हलाल की है। वो ठीक है, उस कमाई के चक्कर 80,000 पाकिस्तानी वॉर ऑन टेरर में मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने भी वो कमाया सर, पाकिस्तान ने पैसे लिए, दैट इज ब्लड मनी। वो तो ब्लड मनी है ना सर। अमेरिकन ने पैसा दिया, अमेरिकन ने बोला ये लो पैसा, खून बहाओ। उन्होंने बोला जी जनाब, हमारा गरीब है, तैयार है, हम तो जिमखाना में बैठ के पत्ते खेलेंगे, ब्रिज खेलेंगे सर, हम अपना छोटा छोटा पैग लगाएंगे और जो गरीब है हमारा वो मरेगा। इसमें जो 80,000 में कितने जर्नल मर गए सर, कितने जर्नलों के बच्चे मर गए, कितने बड़े बड़े, मैं ये नहीं चाहता कि किसी जर्नल के बच्चे को कुछ बुरा हो, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कितने ब्यूरोक्रेट के बच्चे मर गए, नहीं गरीब बनाया 80,000 पाकिस्तान में। और पैसे किसको मिले? अमेरिका की अरबों डॉलर, क्या वो गरीब को मिले? नहीं। ये घर कहां से आते हैं सर? ये बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं दुबई में, पेंट हाउस, ये कहां से आते हैं सर? ये अमेरिकन पैसे, थोड़ा ये वही तो है सर पैसे। तो फिर ये ना कि ये अपने आवाम का खून बेचते हैं, अपने आवाम का खून बेचते हैं सर। उस आवाम के खून से जो पैसा कमाते हैं ये, उससे अपने महल बनाते हैं और अपने बच्चों को ये लिखाते पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, अय्याशी करते हैं। मैंने खुद देखा है सर BMW 7 सीरीज में, मैंने खुद देखा है सर यूके में BMW 7 सीरीज में पाकिस्तानी जर्नलों के बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पे इंडियन जनरल के बच्चे को पूछ लो BMW 7 सीरीज, बेचारे ने इंटरनेट पे देखा होगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी बात करने की, क्योंकि बाप के पास यहाँ पे इंडिया में जो 3 स्टार जनरल है, कोर कमांडर है, आर्मी कमांडर है, उसके पास तो
जो उसकी तनख्वाह है उसके, ही डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ही डज नॉट नो, ही कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग लाइक दैट। पाकिस्तान में कॉमन है सर। तो ये जो एक एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है टू बेनिफिट अ फ्यू सर। भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी सर। जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बहुत अलग है। भारत में भी इनइक्वालिटी है, भारत में भी कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन जो भारत का ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो स्ट्राइव करता है कि ये गैप कम हो। वो स्ट्राइव करता है, वो फेल भी करता है, वो फिर दोबारा गिरता है, फिर लड़कता है, फिर खड़ा होता है, फिर मेहनत करता है, फिर गिरता है। हम लोग कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है सर, वी आर अ वर्क इन प्रोग्रेस। भारत में लाखों परेशानियां हैं सर, लाखों कमियां हैं हमें, लेकिन ओवरऑल हमारी नीयत ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर ठीक है सर। वो कभी लड़खड़ाता है, कभी मजबूत हो जाता है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है सर वो अलग है। वो स्ट्रक्चर, पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड टू बेनिफिट अ फ्यू पीपल सर। इट वॉज नॉट क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स इन साउथ एशिया, जो कि एक चूरन खिलाया जाता है ना सबको कि इट वॉज क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स इन साउथ। नो नो नो, इट वॉज क्रिएटेड टू बेनिफिट अ फ्यू, स्पेशली लैंड ओनर्स, स्पेशली वडेराज, एंड लेटर ऑन आर्मी जनरल सर। क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे तो आर्मी जनरल्स का तो वो तो प्रोफेशनल थे ना, वो तो बाद में ये खुद वडेरे बन गए ना, बहुत बड़े आर्मी जनरल बाद में, जो फौज में निकल गया, जो 3 स्टार 4 स्टार बन गया, फिर तो खुदा बन गया पाकिस्तान का। तो उनके, हम दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है सर। बाकी एटीट्यूड में, टैलेंट में हो सकता है फर्क हो सकता है ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट हमारे स्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त फर्क है। जी, आपने कहा कि स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने हम्बल तरीके से ये बात भी कही कि हो सकता है कि टैलेंट में कोई ख़ास फ़र्क ना हो, आपको इस बारे नहीं पता, लेकिन मैं ये दावे से कहता हूँ, चूँकि हमारे सामने फैक्ट्स हैं, चाहे टैलेंट की बात हो, चाहे डिलीवरेंस की बात हो, उसमें भी बहुत फ़र्क है। भारत इस वक्त दुनिया में अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन के साथ खड़ा है, उसको उसी लेवल पे, बल्कि उससे भी ज़्यादा कहीं कहीं ट्रीट किया जाता है। और फ़ौज के दोनों तरफ के एक आपने कंपैरिजन की भी एक छोटी सी इंडिकेशन दी। अभी पाकिस्तान में फ़ौजी ट्रायल हुए हैं और एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल, 2 मेजर जनरल और बहुत सारे दर्जनों ब्रिगेडियर्स, कर्नल और दीगर ऑफिसर्स का कोर्ट ट्रायल हुआ है, फ़ौजी कोर्ट ट्रायल हुआ है। ये एक बहुत अनप्रेसिडेंट सिचुएशन है इवन इन पाकिस्तान। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि एज एन एनालिस्ट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग सर। पाकिस्तान में ज्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई, मीडिया ने मेंशन करा, सोशल मीडिया पे बोला, ये 2-3 दिन के बाद ये मामला खत्म हो जाएगा, फौजियों को भी पता है सर। और वो जो अरशद शरीफ चौधरी साहब है, मेजर जनरल डीजीआईएस पे, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इस पे 1-1.25 घंटे का उन्होंने वो तकरीर कर कुरा के खत्म कर दिया। सर इसमें चक्कर क्या है ना कि ये पाकिस्तान में और भी होगा आगे, ये पहली बार हो रखा है लेकिन आगे और भी होगा। देखिए बात ये है कि जब आप देर एक कहावत है ना कि सर व्हेन यू लुक इनटू द आईज ऑफ द डेविल ना, जब आप शैतान की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं तो शैतान भी आपको देखता है। ही ऑल्सो लुक्स एट यू एंड देन यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपेंस। तो अगर शैतान सामने आए तो आप अपनी आंखें फेर के उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब ये फौज, जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 2 हिस्से हुए थे सर, जब ये 2 लख्त हुई थी, तो एक इंडियन आर्मी बनी, एक पाकिस्तान आर्मी बनी सर, 1947 की बात कर रहा हूं। और जो ज्यादातर मुस्लिम यूनिट्स थी या रेजिमेंट्स थी वो पाकिस्तान चली गई, और जो ज्यादातर हिंदू रेजिमेंट्स थी उनका इस तरीके से बंटवारा हुआ। मुल्क का भी बंटवारा ऐसे ही हुआ सर, पॉपुलेशन का बंटवारा ऐसे ही हुआ। चक्कर क्या पड़ गया सर कि पाकिस्तानी जो आर्मी थी सर, इट स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन पॉलिटिक्स। उसने पॉलिटिक्स में खुलेआम इंटरफेरेंस करा। इसके बारे में सारे पाकिस्तानी जानते हैं, इसके बारे में पेपर्स लिखे गए हैं, और सारे पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स इसको गलत भी मानते हैं, बट कोई इस पे बात नहीं कर रहा व्हेन पॉलिटिक्स स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द पाकिस्तान आर्मी। तो इसमें सर, इसमें दो चीजें हैं सर विच आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। पहली चीज तो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तानी फौजी अफसरों ने इंटरफियर करा पॉलिटिक्स में। चाहे पहला अपना प्रधानमंत्री मारा, चाहे फिर जिन्ना की बहन को मारा, लोग कहते हैं जिन्ना के लिए एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस खराब, व्हाटएवर XYZ, मुझे नहीं पता सर। फिर जो कूज हुए, जो भी हुए, दे डायरेक्टली इंटरफियर्ड इन पॉलिटिक्स।
Imran Khan was the first person who said कि if you interfere in politics, I can also interfere in the army. अब ये बड़ा खतरनाक है फौज के लिए. जब तक फौज कर रही थी तब तक ठीक था. अब पॉलिटिशियन स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द आर्मी. कैसे इंटरफेयर करा? ऐसे नहीं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में इंटरफेयर करा, नहीं. ये जो लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, इसमें से कई सारे ऐसे भी हैं सर, कुछ लोगों ने तो एक्शन नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? फौज का हुक्म है, आपको एक्शन लेना चाहिए था. आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि इमरान खान के सपोर्टर थे. इमरान खान एक्चुअली मैनेज टू सबवर्ट द पाकिस्तान आर्मी. उसने सबवर्ट कर लिया मामला. ही टू कंट्रोल ऑफ पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी. कैसे? डायरेक्टली नहीं सर, उनके जहनों पे कंट्रोल कर दिया. और मुझे लगता है ये जो लेफ्टिनेंट जनरल गया है सर, ये वही लाहौर का कोर कमांडर. नाम नहीं बता रहे तो मुझे नहीं पता अभी तक क्या है. मुझे ऐसा लगता है इसके घर से मोर, कोरमा और स्ट्रॉबेरी मिले थे ना, कॉर्नफ्लेक्स मिले थे, वही वाला है ये, जिसकी पतलून उन्होंने टांग के ऐसे करी थी. ही इज द सेम गाय. तो सर कहने वाली बात यह है कि अगर हम इस चीज को ऐसे कंसिडर करें ना कि एक्स फॉर एग्जांपल, हमने ये कंसिडर करा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये होना था सर. इफ यू रेसल विद अ पिग यू विल गेट डर्टी. अगर मैं बोलूं कि मैंने सुअर के साथ कुश्ती लड़नी है तो मेरे भी कपड़े गंदे होंगे सर, मेरा भी नाम सोसाइटी में खराब होगा. तो पाकिस्तानी फौज ने सुअर के साथ कुश्ती लड़ी, अब इनके कपड़े खराब हो गए. नाउ दे आर कंप्लेनिंग कि भाई इमरान खान कैसे फौज को खराब कर सकता है. वो आपने पॉलिटिक्स 75 साल खराब करी, कभी ना कभी तो आपके घर पे भी आग आनी थी, वो आग आ गई. अब उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, उसकी हाउसकीपिंग चल रही है सर पाकिस्तान में. जी, आपने बड़ी अहम बात की. आपने कहा कि अब पॉलिटिशियन यानी इमरान खान ने फ़ौज के अंदर इंटरफेरेंस की है, और ये इंटरफेरेंस उनके जो फ़ौज के अंदर सपोर्टर हैं, अभी भी हैं, और वो हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक हैं, उनकी वजह से की. मगर ये भी एक फैक्टर है, हमेशा फ़ौज के अंदर एक तासर पाया जाता है कि ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान करप्ट हैं, और ये इमरान हमारा लाडला है, और ये बड़ा अच्छा हीरो है, बड़ा हैंडसम आदमी है. ये जाने और समझे बगैर कि इमरान खान ने भी कुछ डिलीवर नहीं किया, उसके करीबी लोगों ने भी, उसकी फैमिली के लोगों ने भी मुबैना तौर पर एलिजिडली बेतहाशा करप्शन की. पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि उनकी वाइफ के दोस्तों ने करप्शन की. ये रियलाइज़ इमरान खान के फ़ौजी सपोर्टर नहीं कर रहे. एक और साथ फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, जो बात हम बार बार करते हैं, फ़ौज के अंदर ये डिवीज़न चाइना और अमेरिका की रिफ्ट की वजह से भी है. तो इन दोनों बातों को सर आप कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, दो बातें हैं. फर्स्ट तो आपने जो बोला ना कि जो कहते हैं कि जरदारी करप्ट है और नवाज शरीफ करप्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है. फौजियों ने क्या करा सर कि अपना जो करप्शन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया. अब अगर आर्मी चीफ ये बोले कि उसको रिटायरमेंट पे 95-100 एकड़ जमीन मिलेगी तो वो लीगल है, वो करप्शन नहीं है सर. वही चीज अगर नवाज शरीफ बोले या जरदारी बोले तो वो करप्शन है. तो ये क्या है कि पाकिस्तानी फौज ने बड़े स्मार्टली चोरी करी है सर. $100 अरब का उन्होंने फौजी फाउंडेशन खड़ा कर दिया सर, जो कुछ साल पहले 20-25 अरब डॉलर. सो दे क्रिएटेड थिन एयर. उन्होंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करा सर, और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद व्हाट दे डिड वाज वेरी स्मार्टली, द पाकिस्तानी आर्मी सेड कि वी विल बी बेनिफिशियरीज. तो वहां के अफसर, वहां के जो कर्नल हैं, जनरल हैं, ब्रिगेडियर हैं, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम आता रहा. तो पाकिस्तानी फौज ने भी बड़ी चोरियां करी हैं. पाकिस्तानी फौज के अंदर भी कई 100 जरदारी हैं, कई 100 नवाज शरीफ हैं सर. ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, बट सिर्फ ये चीज है कि पाकिस्तानी फौज को आप कुछ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने रूल ऑफ लॉ ऐसा मोड़ा है कि इट इज लीगल. आर्मी चीफ को जमीन मिल रही है, कर्नल साहब को इतनी जमीन मिल रही है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार को इतनी जमीन मिल रही है, तो मिल रही है. वो लीगल कर दिया ना उन्होंने. अगर कल मैं ऐसा, मेरे पास मैं अगर पाकिस्तान में हूं और मेरे पास ऐसा एक पावर है सर कि मैं बोलूं कि भाई मैं किसी के भी घर में जाकर कुछ भी चीज उठा लूं, खुले दिन दहाड़े उठा लूं, पूरी प्रॉपर्टी, पैसे वैसे सब उठा लूं, वो लीगल है. फिर तो मैं डकैत नहीं हुआ ना सर. अगर लोगों की नजरों में, पाकिस्तानियों की नजरों में इनको इज्जत चाहिए, ठीक है, सो ये सबसे पहले ना पाकिस्तानी फौज, ये तो ठीक है, आपने लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल और ब्रिगेडियर जितने भी थे, ये करीब 109 लोगों के ऊपर केस चला और कई लोग फारिग भी हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए. तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ इनके ऊपर केस मत करो क्योंकि पीटीआई को सपोर्ट करते थे और इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करी. आप उन पाकिस्तानी जर्नलों के ऊपर केस करो जिन्होंने पैसे चोरी करें, क्योंकि आप जब तक उनके ऊपर केस नहीं करोगे कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, ठीक है, अशफाक परवेज कयानी लिविंग बियॉन्ड हिज मीन्स,
मुशर्रफ साहब इस दुनिया से चले गए तो वी विल नॉट टेक हिज नेम, बट इनके सारे जनरल ने, जनरल बाजवा लिविंग बियॉन्ड हिज मींस। आपकी तनख्वाह कितनी थी आर्मी चीफ की? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख? कुछ एक लिमिट होगा ना जो आपकी तनख्वाह होगी। और पेंशन हर समय तनख्वाह से कम होती है सर, तो आपकी फिर ये पेंशन है, उसमें आपके पास इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आ गई? इसके ऊपर इंक्वायरी करो। जब ये इंक्वायरी करके बाकी लोगों को जेलों में डालेंगे जो इनके चीफ हैं, चाहे वो बाजवा हो चाहे कोई भी हो सर। आप इमरान खान की वाइफ के ऊपर केस करो सर, उसको भी जेल में डालो, आप सबको जेल में डालो। आखिर देखिए, हम जितना भी बोलें, क्या नवाज शरीफ जेल में रहा सर? रहा ना? वो जिला वतन रहा कि नहीं रहा सर? रहा ना? जरदारी जेल में रहा, कैसा भी हो, मैं कह रहा हूं करप्ट तरीन है, जैसे भी है, ये जेल में रहे ना। उन्होंने करा तो कोर्ट ने उनको जेल भेजा, उन्होंने कुछ तो पश्चाताप करा, कुछ उन्होंने रिग्रेट करा, वो जेल में थे, उनको कुछ तो सजा मिली। लोग कहते हैं फांसी पे टांग, अरे फांसी पे टांगना कानून होता तो फांसी पे भी टांगते, लेकिन करप्शन का जो था 10-10, 15-15 साल जेल काटी, दोनों ने काटी, राइट? तो उन्होंने जो गलत करा उनको कुछ सजा उसकी मिली है। इमरान खान को कौन सी सजा मिल गई सर? उसकी बीवी ने जो चोरी करी। जनरल बाजवा को कौन सी सजा मिल गई जो जनरल बाजवा ने चोरी करी? अशफाक परवेज क्या नहीं है, रहील शरीफ है। इन लोगों ने सर पूरा का पूरा मुल्क साफ कर दिया, कोई पूछ ही नहीं रहा इनको, कोई पूछ नहीं रहा उनको। देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ, पाकिस्तानी कई कहते हैं ना कि नवाज शरीफ बड़ा भारत के क्लोज है। क्यों कहते हैं सर? ये आपको पता है सर क्यों कहते हैं? वाई डू दे से बड़ा क्लोज है? इनके मन में यह गलतफहमी कि नवाज शरीफ ने इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ये हर एक पाकिस्तानी ये सोचता है कि बड़ा इंडिया में, क्यों इंडिया उसको बड़ा प्यार करता है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। और मैंने कितनी बार समझाया कि नवाज शरीफ के पास पैसा नहीं है। नवाज शरीफ, अगर मैं हिंदुस्तानी जो अमीरों की लिस्ट है मैं निकाल दूं ना, उनके सामने बेचारा गरीब लगता है। ये इनको लगता है इसके पास 4-5 अरब डॉलर है तो बहुत बड़ा सेठ है ये, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है ना, तो उनको लगता है कि अरे ये तो हमारे टॉप 5 में। सर ये अगर हमारे जो अमीर तरीन लोग हैं उनके सामने आए ना नवाज शरीफ, एज अ बिजनेसमैन, एज अ रिच पर्सन अगर आए, तो बैठ को पानी नहीं पूछेंगे नवाज शरीफ को। They'll not ask him for a glass, इसके पास है ही नहीं पैसे। और पाकिस्तान में ऐसा नवाज शरीफ के पास बड़े पैसे हैं, इंडिया में इनको इन्वेस्टमेंट का पता ही नहीं है, क्योंकि इनके खुद के मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इनको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होती कितनी है, उसके मायने क्या होते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो इस चक्कर में कि अरे नवाज शरीफ की तो बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट है। क्या इन्वेस्टमेंट है? उसके पैसे कितने बेचारे गरीब के पास? He does not have any money. He's not, इंडिया को नवाज शरीफ की इन्वेस्टमेंट थोड़ा चाहिए, वेरी स्मॉल फ्राई सर। जी, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया कि इनफैक्ट पाकिस्तान के इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो या आम आदमी हो, उसको नंबर्स का ही नहीं पता, उसको स्टैट्स का ही नहीं पता। वो अपनी ही उछल कूद में लगे हुए हैं कि जी जैसे उनके कोई 2-4 मिलियन डॉलर से पूरी दुनिया चल रही है। और इमरान खान आज भी यूट्यूब पे बैठ के यही भाषण दे रहा होता है। तो इस वक्त आपको इमरान खान की पॉलिटिक्स, जो अपरेंटली तो बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लगी हुई है, उसका फ्यूचर, क्योंकि उसकी सपोर्ट तो है, आर्मी के अंदर भी है, अभी भी सपोर्ट है, और अवाम में भी कुछ ना कुछ सपोर्ट है। ऐसी बात नहीं कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मगर है कुछ ना कुछ सपोर्ट। और आने वाले इलेक्शन में भी मुझे उसकी पार्टी वैसे ही छोड़ गई है, सारी के सारे जो टीम है। तो आपको उसका अपना पर्सनल फ्यूचर या उसकी पार्टी का फ्यूचर आपको कुछ नज़र आता है? सर मुझे लगता है कि इमरान खान अब एक न्यूसेंस बन के रह जाएगा, और उसमें न्यूसेंस वैल्यू उसकी पूरी रहेगी सर। लेकिन अगर इमरान खान को ये लोग नाअहल कर देते हैं, अब जो इन्होंने 5 साल का रूल निकाल दिया नया, जो नेशनल असेंबली में पास कर दिया, उससे नवाज शरीफ के रास्ते खुल गए। ठीक है जी, उससे सर नवाज शरीफ के रास्ते खुल गए। तो नवाज शरीफ के रास्ते खुल गए। नवाज शरीफ अब ही इज टेक्निकली क्वालिफाइड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बनता है नहीं बनता बात की बात है। और शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि भाईजान आप आ जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। सो दैट रूट इज ओपन टू नवाज शरीफ सर। अब अगर ये इमरान खान को नाअहल करते हैं 5 साल के लिए, ठीक है सर, ये इनको इलेक्शन के पहले नाअहल करते हैं इमरान खान को 5 साल के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो जाती है बिल्कुल, राइट। ये नाअहल, अभी शाह महमूद कुरैशी चल रहा है, उसको भी नाअहल कर देंगे 5 साल के लिए। जब तक इमरान खान निकलेगा नाअहली से, और जब तक दूसरा इलेक्शन होगा, इमरान खान विल बी 77, 78, ही विल बी क्लोज टू 80 ईयर्स। जब इमरान खान की ये उम्र हो जाएगी, क्लोज टू 80 ईयर्स हो जाएगी, फिर तो क्या ही लड़ेगा सर। फिर तो उसकी
ये इमरान खान का पॉलिटिकल पीक है। अगर पॉलिटिकल पीक 5 साल अगर ये जंगल, और 5 साल में सर फौज ऐसा कर देगी कि उसके जो हर चीज है सर, अगर वो मुल्क छोड़ देता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म है, ये बात तय है सर। अगर वो पाकिस्तान छोड़ देता है तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी खत्म है। अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ता मुल्क और वहीं पे रहता है तो ये इसका जीना दूभर कर देंगे सर ये लोग। इमरान खान का सबसे पहले इमरान खान का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। अभी इन्होंने ये बोला है कि साहब इमरान खान, अब ये लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ सर, इन्होंने पहले भी कर रखा है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुन मोमेंट, फिर ये काम करेंगे। अब ये बोलेंगे सर कि किसी भी केस में, जैसे कोई बंदा है जो ट्वीट कर रहा है लगातार यूके से, ठीक है, पाकिस्तान का हाई कमीशन है सर, उसको थोड़े से पैसे दिए, बोला कि एक वकील लो, इसके ऊपर केस करो, ठीक है सर। इसके ऊपर केस हो जाएगा किसी केस में कि आपने थ्रेटन करा है, आपने ये करा है, आपने वो करा है, उसको केस में फंसाएंगे। अब वो भी बेचारा वहां पे रह रहा है, वो दे विल इंडिविजुअली टारगेट पीपल एंड विद इन पाकिस्तान सर। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा आसान है सॉर्ट आउट करना फौज के लिए सर। एक बार आसिम मुनीर साहब ने फोन उठाया और बोला कि मुझे 72 घंटे दे रहा हूं, तो 72 घंटे के अंदर सर पाकिस्तान के अंदर इसका सपोर्ट बेस वो काफी हद तक साफ उन्होंने कर ही दिया है। बाकी ये लोग लगा देंगे जो आप कह रहे हैं ना, खुडे लाइन लगाना, खुडे लाइन तो सर इंटायर पीटीआई इन्होंने क्या करा सर, ये 7,000 लोग जो जेल में, कौन है ये वो नहीं है जो 7,000 पूरे सड़क पे आए थे। जो इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे जो स्ट्रक्चर है ना सर, फौज ने उसको तबाह कर दिया। पीटीआई की जो ईंटें थी दीवार से, उन्होंने ईंटें निकाल ली हैं। अब वो दीवार ऐसी खड़ी है स्केलेटन सी, हल्की से हवा आएगी गिर जाएगी। और पीटीआई में, पीटीआई वाज इमरान खान सर। पीटीआई में कोई डेप्थ थोड़ा है, पीटीआई में कोई डेप्थ नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सर पहले जुल्फिकार भुट्टो था, उसके बाद बेनजीर भुट्टो आई, उसके बाद जरदारी आया सर, उसके बाद बिलावल भुट्टो आया, बिलावल की शादियों के, सो देयर इज अ कंटिन्यूटी सर, राइट। अगर आप इनका देख लें, क्या नाम कहते हैं कि नून लीग का देख लें सर, नून लीग में तो नून लीग में भी सभी है ना सर, ये मरियम नवाज हो गई है सर अभी, और इनके शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, ये सब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ओनली इमरान खान, इसके अलावा कोई नहीं। अगर आप इमरान खान को वो -1 जो फॉर्मूला की बात करते हैं, आप इमरान खान को करा, शाह महमूद कुरैशी को कौन वोट दे रहा है सर? ये बंदा, इसको जानता कौन है शाह महमूद कुरैशी को? ये तो पीर वीर है सर मुल्तान का, इससे ज्यादा तो ही इज नॉट अ मास लीडर, मास लीडर है नहीं। उसको उसको उसकी शक्ल देख के कौन वोट देगा उसको? सो ही विल, पीपल माइट हैव दैट इमोशनल थिंग कि इमरान खान का बंदा है, उसका लॉयल रहा है, चलो हम इसको वोट दे दें, ठीक है। 10 जीत गए, 15 लोग जीत गए पीटीआई के, फिर बाकी को फौज लड़ने नहीं देगी, फौज मैनेज कर लेगी इलेक्शन। तो फौज के पास सर 100 तरीके हैं, इमरान खान को नाअहल करके पीटीआई को ऐसा कर देंगे कि भीख मांगने लायक नहीं रह जाएगी पीटीआई। और ये करेंगे क्योंकि दे हैव नाउ स्टार्टेड टारगेट। क्योंकि इमरान खान ने सर, हम लोग हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, आप उर्दू में उसका इक्विवेलेंट नहीं पता मुझे, हम लोग हिंदी में अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, इमरान खान ने ना सर अति कर दी। एक हर चीज का एक लिमिट होता है सर, इसने ना लिमिट पार कर दी इमरान खान ने, तो हम हिंदी में कहते हैं इसने अति कर दी जी, वो हद कर दी, जैसे हद पार कर दी, मतलब हाँ मतलब हाँ, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि अति कर दी, अति कर दी इमरान खान ने, इतना ज्यादा कर दिया इसने, इमरान खान ने इतना ज्यादा, रोज रोज गालियां देना, रोज रोज। अब पीपल सेड दस फार एंड नो फर्दर, नाउ सॉर्ट हिम आउट, तो ही इज गेटिंग सॉर्टेड आउट। अब वो यूट्यूब के सामने रोज खिताब करता है सर, क्यों नहीं जाता इमरान खान? मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान को जाना चाहिए। मैं तो समझता, मैंने बोला भी था ऑन रिकॉर्ड, बड़ा बहादुर बंदा है, कोर्ट में था, हिचकिचाया नहीं, अपनी गिरफ्तारी दी, मजबूत बंदा है, शेर दिल है। तो एम आई रॉन्ग इन माई असेसमेंट की शेर दिल है? अगर शेर दिल है तो आज की तारीख में क्यों नहीं जाता सर? ही शुड गो आउट, जलसे करे अपने। 1000 लोग हैं, 1000 तो आएंगे इमरान खान के नाम पे, 1000 बंदे हैं, जलसा करे, क्या मैं आगे की आजादी दिलवाऊंगा, मुझे अपनी जान की कोई नहीं फिक्र है, मैं करूंगा ऐसा। करे, नहीं कर रहा, वो घर में बैठा हुआ है, क्यों बैठा है? पीटीआई वाले बताएंगे सर। जी, आखिर में थोड़ी सी बात, जो क्रिकेट की हाइप बनी हुई है इस वक्त, पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत तंग हैं, परेशान हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका के रीसेंट विज़िट पर। उनसे कोई बात नहीं बन रही, चूँकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह स्वागत हुआ और जिस तरह भारत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों वर्ल्ड स्टेज पे पहले भी टॉप पे थे, अब तो वो बिल्कुल टॉप पे आ गए। तो उसके बाद एक ही बात रह गई कि जी हम नहीं जाएंगे या जाएंगे, यही बहस कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद में, जो गालबन अक्टूबर में हो रहा है। आपका और मेरा क्रिकेट को इतना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये इसका एक सियासी एक कॉनोटेशन है। यूँ लगता है कि क्रिकेट पे भी, आपको याद होगा जब से क्रिकेट का कोई इशू होता है, पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो, वो यही समझते हैं कि ये इस्लाम
और कोट अन कोट कुफर की जंग है। मुझे ये शब्द कुफर और काफर बहुत बुरे लगते हैं। मैं कहता हूँ इनको बैन होना चाहिए चूँकि इनमें बहुत हेट्रेड है। लेकिन बहरहाल इस सीन को आप कैसे देखते हैं, इस हाइप को कैसे देखते हैं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में? मुझे तो सर मैं तो मुझे तो बुरा नहीं लगता वर्ड काफिर से, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं तो टी शर्ट बनाने वाला हूँ काफिर की। क्या दिक्कत है इसमें सर? काफिर। और मुझसे मुझसे कह रहे थे तुम जहन्नुम में जाओगे, मुझे ना, मैं ट्रोल करते ना, मुझे कह रहे हैं तुम काफिर हो, तुम जहन्नुम में जाओगे। मेरे सारे दोस्त वहां पे मिलने हैं मुझे जहन्नुम में। मेरे दोस्तों की ऐसी हरकत ही नहीं है कि वो जन्नत में जाएंगे सर। सब मेरे जैसे टूटे फाटे बुरे लोग हैं, तो वहीं पे मिलेंगे सर। वील हैव अ ड्रिंक एंड वील एंजॉय, म्यूजिक व्यूजिक लगाएंगे, बढ़िया शायरी होगी वहां पे जहन्नुम में, है ना। एनीवे सर, कमिंग बैक टू अ सीरियस थिंग सर, ये देखिए ना, क्रिकेट की जहां तक बात है, तो मेरा मानना है कि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम एशिया कप के लिए नहीं आएंगे पाकिस्तान। भारत ने बोल दिया, फाइनल हो गया, भारत ने चिट्ठी भेज दी, थैंक यू बोल दिया। पाकिस्तान को भी अब सिमिलर, अब पाकिस्तान को दम दिखाना पड़ेगा और पाकिस्तान को बोलना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, वी विल नॉट कम टू इंडिया, एंड ऑफ स्टोरी। कहानी खत्म हो गई। आप हमारे यहाँ नहीं आए, हम आपके नहीं आएंगे। आप हमारे लिए न्यूट्रल वेन्यू करवाइए, हम वर्ल्ड कप खेलेंगे जरूर इंडिया के साथ, पक्का खेलेंगे, लेकिन आप कहीं और करवाइए, ठीक है। आप नेपाल में कराओ, अफगानिस्तान में कराओ, श्रीलंका में कराओ, यूएई में कराओ, अमेरिका में कराओ, जहां मर्जी कराओ, हम भारत में नहीं आएंगे। दे शुड मेक द स्टैंड क्लियर। ये क्यों, ये बहस किस चीज के लिए कर रहे हैं पाकिस्तानी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। जहां तक ये है कि नरेंद्र मोदी जी के यूएस जाने से इनको परेशानी हुई है पाकिस्तानियों को, वो होनी भी चाहिए परेशानी। देखिए वो बंदा ना सर, नरेंद्र मोदी जो है, वो दो कपड़े लेकर आए थे, और जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे, 2 कपड़े लेके वापस अपने 2 बेडरूम के फ्लैट में अहमदाबाद चले जाएंगे। उस बंदे की जरूरतें बहुत कम है सर। जिसकी जरूरतें कम होती हैं, आप उसको क्या लालच दोगे? आप उसको क्या ऐसा, जिसको हिंदी में प्रलोभन कहते हैं, लालच भी कह लेते हैं हम लोग हिंदी में, आप क्या लालच? उसकी रिक्वायरमेंट, वेजिटेरियन आदमी सर, शराब नहीं पीनी, तंबाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं, अंडा तक नहीं खाना, वो खिचड़ी खानी है, ठीक है। वही 4-5 जोड़ी कपड़े हैं। अब आप एक बात बताइए, आपने करना क्या उसका? आप क्या कर लोगे? जरूरतें तो इमरान खान की है ना सर। बनी गाला, जमान पार्क, इतने खाने चल रहे हैं, ये नाश्ता लेकर आओ, ये प्रोटोकॉल, ये गाड़ियां। हिज मदर ट्रेवल्स इन एन ऑटो रिक्शा सर। मोदी जी की जो मदर थी, जब इनकी वेरी सैडली टू ट्रैवल इन ऑटो रिक्शा, उनका भाई किराने की दुकान चलाता है। आप ऐसे बंदे को क्या डरा लोगे, क्या करा लोगे उसका? तो वो फकीर आदमी है सर, उसने हाथ झाड़ के एक दिन चले जाना है, कर लो अपना। तो आप, तो ये चीज है सर, ये फर्क है जी, बहुत बड़ा फ़र्क है, ये कोई छोटी बात नहीं। बहुत आखिर में मेरे साहब, चलते चलते चाणक्य फोरम के हवाले से, चाणक्य डायलॉग के हवाले से, हम अगरचे आपके वीडियोस वहाँ पे बाकायदगी से देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों के व्यूज़ होते हैं, मगर ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में और आप क्या कार्यक्रम करा रहे हैं ताकि हमारे नॉर्थ अमेरिका में बैठे हुए आपके परस्तार जान सकें। सर? कुछ नहीं सर, कार्यक्रम फिर से एक चाणक्य डायलॉग्स का एक कॉन्क्लेव कराने की सोच रहा हूँ सर मैं। तो मैं देखता हूँ सर, जब कॉन्क्लेव अगर हो जाएगा तो अब फंडिंग वंडिंग लानी पड़ती है, क्योंकि मैंने इतने पैसे, सारी मेरी जेब खाली हो गई सर कराते कराते। उसमें लाखों दर लाखों रुपए लग जाते हैं। एंड सर, मैं तो इंडियन आर्मी का हूँ सर, आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी। मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर। और हम लोग इंडियन आर्मी वाले ऐसे ही हैं सर, वी डोंट हैव मनी सर। हम लोग तो वी आर देशभक्त लोग हैं सर, नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग हैं। तो कोशिश कर रहा हूँ सर, यहाँ से वहां से कहीं स्पॉन्सरशिप मिले, जुगाड़ हो तो एक ग्रैंड इवेंट करवाया जाए दिल्ली में। अब किसी होटल में करवाने की तो हैसियत आज की तारीख में है नहीं सर मेरी, कि मैं किसी बढ़िया 5 स्टार ताज में, ओबरॉय में कराऊं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि किसी, जैसे कि क्लब्स होते हैं, कि इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, जैसे हमने इस बार एक इंस्टीट्यूशन के उसमें करवाया था, तो वो थोड़ा सस्ते में मिल जाता है, फिर हम नेगोशिएट कर लेते हैं, तो कहता है ठीक है मेरे साथ कर लो आप ऐसा। तो फिर ऐसे हमारा बात, थोड़ा सा अपना पैसा लगा के, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके हम फिर वैसे काम करते हैं। तो एक तो ये चीज है सर, वो करने की कोशिश करें। मेरा बड़ा मन है सर एक मैगजीन निकालने का, हार्ड कॉपी मैगजीन सर। मैं वो हार्ड कॉपी की मैगजीन भी निकालूंगा सर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर आई विल रिलीज अ हार्ड कॉपी मैगजीन ऑन जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, जो कि टॉप लोगों को वो करेगी आर्टिकल्स। सो जो लोग हैं सर, वो दे विल रियली बेनिफिट व्हेन आवर टॉप रिटायर्ड जनरल्स, एडमिरल्स एंड एयर मार्शल्स राइट सर। तो जाहिर सी बात है, 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द पीपल सर, कि वो आसान लफ्जों में पढ़ें कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, जियो पॉलिटिक्स है क्या।
तो वो बताएंगे सर। तो ये हमारी एक रहेगा हमारा एफर्ट। जी बहुत बढ़िया, और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मैगजीन एज वेल एज आपके नए कार्यक्रम भी हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो कार्यक्रम होते हैं आपके तो यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बातचीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने मेजर गौरव आर्या जी की। आप इनके चाणक्य फोरम की ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। इसके साथ साथ जो भारतीय, अमेरिकन, भारतीय, कैनेडियन बिजनेसमैन ख़ासतौर पर यहाँ बसते हैं और जो पूरी कम्युनिटी है वो मेजर साहब को बहुत पसंद करते हैं। आप इनको सपोर्ट भी कीजिए और इनकी ऐप पे जाके और इनके यूट्यूब के चैनल पे जाके पैट्रियन के ज़रिए या कंट्रीब्यूशन के जो भी ज़रिए हैं आप इनको कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि ये अपने बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहें। इसके साथ साथ हम टैग टीवी की तरफ से भी फरमाइश करेंगे कि आप टैग टीवी को भी कंट्रीब्यूट कीजिए। इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज की बातचीत मेरे साथ और मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.